हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी क्विज में, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, जिसको आप LSP, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये है आपके लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लिमिटेड की एक सीरीज, जिसको आप LSP कहते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट LSP है इसका नाम। LCLSP काइंड ऑफ ये हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक इंडिजीनियस डेवलप्ड कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैन्युफैक्चर होता है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू होता है। DRDO तुम ऑलरेडी जानते होंगे डिफेंस से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के थ्रू, या ब्रह्मोस एरोस्पेस के थ्रू। ठीक है, ये कैसा होता है वो भी आपको मैं बता दूंगा अभी। इनमें से पहले तो ये बताना है अपने को कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LSP कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है। ठीक है, तो ये करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, HAL। ये कैसा होता है? ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप का ये हेलीकॉप्टर होता है। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग द ग्राम उजाला प्रोग्राम। ग्राम उजाला मतलब हर घर बिजली। हमने एक प्रोजेक्ट देखा था, सेम वैसा ही है कि हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये नहीं करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये नहीं करेगा। अब आपके पास में 50-50 ऑप्शन है, जल्दी से चूज कर लीजिए, ऑप्शन A या ऑप्शन D, जल्दी से। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन D तो आप सही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये क्या करता है? हर गांव में बिजली देने का प्रोग्राम इसने चलाया है, जिसको ग्राम उजाला के नाम से कंसीडर किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन द कन्वर्जन और स्विच ऑपरेशन विथ विच इंस्टीट्यूट। ये क्या होता है? कन्वर्जन, हालांकि कन्वर्जन से तो क्लियर नहीं होगा। कन्वर्जन ऑपरेशन है इसका पूरा नाम, या फिर स्विच ऑपरेशन है। इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज जो होती हैं, अपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वो किसी के पास रख देती है किसी अमाउंट के बदले में। तो इनमें से कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन आपको लग रहा है जो भारत को पैसा देगा? सॉरी, क्या ये वर्ल्ड बैंक हो सकता है, इंटरपोल हो सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो सकता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है? तीन ऑप्शन में से एक हो सकता है। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू टेल मी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके पास अपनी सिक्योरिटीज रख करके पैसा ले रही है? मैक्सिमम बच्चे करेंगे वर्ल्ड बैंक, जो कि गलत होगा। इंटरपोल क्या होता है? इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम्स होते हैं उसको एक तरीके से टैकल डाउन किया जाता है। लगभग 158 कंट्रीज के आसपास इसके मेंबर्स हैं, बट ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज रखी है। सिक्योरिटीज मतलब अपने बॉन्ड्स वगैरह रखे हैं और उसके बदले में उनसे पैसा लिया है। तो RBI बिल्कुल अलग चीज है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी RBI से पैसा ले सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आप ये नहीं सोचेंगे कि RBI तो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसको क्यों सिक्योरिटी दे रही है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो RBI से रोज पैसा छपेगा और सरकार के पास चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे स्विच ऑपरेशन का मतलब होता है बॉन्ड्स रखिए, पैसा ले लीजिए उधार। काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था, कई हजार करोड़ रुपए इनसे लिए गए हैं सिक्योरिटीज रख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट AN-225 जिसका निकनेम है मरिया, कौन सी कंट्री के थ्रू ओन किया जाता था? यूक्रेन, USA, रशिया, फ्रांस। अभी तुम्हें पता होना चाहिए 27 फरवरी 2022 ये जो एयरक्राफ्ट था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया रशिया की तरफ से। और ऑब्वियसली रशिया की तरफ से हुआ है तो इसका अपोनेंट कौन था? लड़ाई तो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, तो यूक्रेन का था। ठीक है, यूक्रेन के पास में अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि जिसका नाम था AN-225, निकनेम मैरिया। ठीक है, ये कैसा था? देखिए कुछ इस तरह का दिखता था, इस तरह का दिखता था।
6 बड़े इंजन, बहुत हैवी कैपेसिटी ऑफ लोडिंग, जो भी सामान ये लेके जाते थे, लेकिन इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एट प्रेजेंट अब इसकी टक्कर का तो कोई भी नहीं है। हालांकि यूएसए के पास में हरक्यूलिस है और एयरबस A380 है, ठीक है। A380 के भी स्पेशल वेरिएशंस हैं, ठीक है। सो वो अब इसकी जगह पर आ चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। इससे बड़ा आज तक ना तो कोई बना है। लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट वाज मरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक बिल ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये क्या है पहले तो समझ जाओ। पेपर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक छोटी सी पहल है कि अब आप जो भी करेंगे वो डिजिटल पेमेंट्स, जो कुछ भी कर रहे हैं वो डिजिटल बिल ही आप देंगे। जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं वो सारे आप ई बिल के थ्रू ही प्रोसेस करेंगे। ये अब बताना है आपको कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ये और ये। अब आप मेरे को इन दोनों में से राइट आंसर बता दो, अगर आपको पता है तो A या B, सॉरी C या D, जल्दी से। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नहीं, फिनेंस वुड बी राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये एक तरीके से प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। हालांकि अब सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यूनिसेट्रल सीज इन द न्यूज इन नाउअडेज। UN एजेंसी है, किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ठीक है। यूनिसेट्रल किस से एसोसिएटेड है? चाइल्ड वेलफेयर से, हेरिटेज से, क्लाइमेट चेंज से या इंसॉल्वेंसी से? ओके सो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से जितने भी ट्रेड रिलेशंस होते हैं, यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल जो ट्रेड रिलेशंस हैं, वैसे तो WTO देखता है, बट ये एक और ब्रांच है। इसका काम क्या है थोड़ा समझना आप। इसका काम है जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंट्स होते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंट मतलब एक ऐसा आदमी जिसके बहुत अलग अलग जगह पर बिजनेस चलते हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो क्या होगा? तो ये यूनाइटेड नेशन का एक फोरम है। ये फोरम, ये एजेंसी क्या काम करती है? ये इंसॉल्वेंसीज को डील करती है। अगर कोई पर्सन है वो पैसा नहीं चुका पा रहा है तो व्हाट विल हैपन, तो ये एजेंसी का काम यही है कि देखो, चाइल्ड वेलफेयर है नहीं, हेरिटेज है नहीं, क्लाइमेट चेंज है नहीं, इंसॉल्वेंसी है, ठीक है। इसका काम बेसिकली इतना सही है कि ये लॉ बना देगी कि क्या होना चाहिए अगर कोई एक पर्सन है, एक देश से दूसरे देश, बहुत सारे नेशंस में वो अगर काम कर रहा है, तो उसका क्या उसका सॉल्यूशन निकले। कौन पर्सन उसको मतलब इंसॉल्वेंट हो गया तो कौन किसके अंडर में जाएगा। जैसे विजय माल्या वाला जो केस है वो भी यही लॉ बोर्ड बनाते हैं, मतलब यही लॉ मेकिंग बॉडी है जो इसको डील करेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का हर एक जगह पर हेडक्वार्टर होता है, इसका भी हेडक्वार्टर होगा। तो आप याद रखना, वियना के अंदर है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसका इंसॉल्वेंसी से रिलेशन है। आसाम रिसेंटली साइन करता है एक MOU विथ विच स्टेट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन स्टेट बॉर्डर। आसाम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, कौन से स्टेट के साथ में, जिसके साथ इसकी बॉर्डर इश्यूज इसने देखे। उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इसने MOU साइन किया। सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सभी की बॉर्डर का इशू हो सकता था आसाम के साथ में, लेकिन MOU किसके साथ साइन हुआ है वो बताना है। ये आपके मार्च मंथ से रिलेटेड है। सिक्किम, मणिपुर, मार्च नहीं, थोड़ा सा पहले का है, सॉरी, मार्च का नहीं है, मार्च से पहले का है। सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जल्दी से बताएं। तो आसाम ने अपना MOU साइन किया है मेघालय के साथ, मेघालय वुड बी राइट आंसर। KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल है कौन सी कंट्री का? नूरी रॉकेट किसका है? UAE का, इजराइल का, साउथ कोरिया का, बांग्लादेश का। सिंपल सी बात है, नूरी रॉकेट किस कंट्री से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। तो ये पहला रॉकेट है डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस हुआ है साउथ कोरिया का, तो साउथ कोरिया इसका राइट आंसर होगा हमारे लिए। नेक्स्ट, इंडिया की कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी पहली बार, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी गॉट द फर्स्ट एवर गुड फ्रिट्स ट्रेन कनेक्टिविटी पोस्ट इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद में पहली बार 75 साल के लगभग बाद में जाकर के कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी को पहली बार अपनी मालगाड़ी
कि बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। गोवा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कौन सा वो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसको पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी इंडिपेंडेंस के बाद अच्छी फैसिलिटीज मिली है? हिंट दूं? बीरेन सिंह, मिस्टर बीरेन सिंह, अब तो जवाब दे दोगे तुम। मणिपुर ही वो स्टेट है जिसको बहुत टाइम बाद में जाकर के सच फैसिलिटीज दे गॉट। ओके, तो मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डेटाज फ्रॉम आरबीआई विच बैंक रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स इन अप्रैल टू दिसंबर 2021? आरबीआई के डेटा के हिसाब से कौन सा वो बैंक है जिसके साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड देखे गए अप्रैल से लेकर दिसंबर मंथ में 2021 के अंदर? 10 फ्रॉड वर्थ 4,800 करोड़ प्लस, 4,800 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड, 10 फ्रॉड और इस ड्यूरेशन में ही। कौन सा बैंक है? क्या एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है या बैंक ऑफ महाराष्ट्र है? बताइएगा कौन से बैंक के साथ में ऐसा देखने को मिला। अगर आपने चूज किया है पंजाब नेशनल बैंक, इन दिनों बहुत ही समस्या में है पंजाब नेशनल बैंक। इतना सोचो, इतने करोड़ का तो फ्रॉड हो गया इसके अंदर, लोग पैसा लेके भाग गए। पंजाब नेशनल बैंक वुड बी राइट आंसर। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तुम्हें होगी नहीं। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई क्विज के साथ में और एक और जीके के टॉपिक के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।